प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, आज संसार में मानव की गिनती अरबों खरबों में है। प्रश्न उठता है कि क्या एक स्थान पर रहने वाले सभी मानव एक हैं? क्या उसमें मानव एकता कायम है? किसी गांव में, किसी शहर में, किसी प्रांत में और किसी देश में रहने वाले मानव में एकता नहीं है, तो फिर विश्व मानव परिवार में एकता कैसे संभव हो सकती है? सत्संगत, हमारे ऋषियों मुनियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहकर समूची धरती को एक परिवार कहा है। एक परिवार अर्थात एक मानव परिवार। वर्तमान में आ जाए तो मानवता के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही कहा, सारा संसार एक परिवार। परिवार वह होता है जिसमें सब अपने होते हैं, कोई पराया होता ही नहीं। अपने होते हैं इसलिए उनमें अपनत्व होता है। जहाँ अपनत्व होता है वहीं प्यार होता है, और जहाँ प्यार होता है वहीं होती है एकता। यहाँ अपनत्व से मतलब अपनेपन की भावना से है। अपनत्व हो तो बेगाने भी अपने लगते हैं, और अपनत्व न हो तो फिर चाहे एक माँ की कोख से जन्म लेने वाले दो बेटे भी क्यों न हो, वे एक दूसरे को बेगाना समझ बैठते हैं। सत्संगत, क्या जहाँ प्यार नहीं है वहाँ एकता है? जहाँ अपनत्व नहीं है वहाँ एकता है। बाबा हरदेव सिंह जी फरमाते हैं, आज संसार में सबसे अधिक कमी प्यार की है। प्यार के बिना एकता संभव नहीं है। एकता किसी प्रकार की एक रूपता से नहीं आ सकती। एकता के लिए एकत्व की जरूरत है। सासंगत, देश दुनिया में एकता के प्रयास होते रहे हैं। सामाजिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एकता के प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है, फिर भी मानव समुदाय में एकता दिखाई नहीं पड़ती। कैसी विडंबना है कि दुनिया के अधिकांश युद्ध मानव एकता के लिए लड़े गए, किंतु मानव एकता सदैव एक सपना बनी रही। वस्तुतः जिस मानव एकता के नाम पर प्रयास हुए वह एकता नहीं, एक रूपता के प्रयास थे। किसी ने चाहा कि सभी मानव एक धर्म को माने, किसी ने सोचा कि सभी एक सा पहरावा धारण करे, किसी ने कहा कि सबका खान पान एक सा हो जाए, किंतु किसी ने ये नहीं सोचा कि सबकी सोच एक सी हो जाए, सबका मन एक सा हो जाए, सबके कर्म एक से हो जाएं, सबके भाव एक से हो जाएं। परिणाम स्वरूप एकता सदैव तलवार की धार से रक्त रंजित होती रही, क्योंकि किसी ने यह समझा ही नहीं कि मानव एकता का मूल भाव क्या है। हर एक ने दूसरे को अपने जैसा ही बनाना चाहा। मैं जिस रंग ढंग से रह रहा हूँ दूसरे भी वैसे ही रहे। मैं जिस रब को मानता हूँ दूसरे भी उसी को माने। मैं जैसा सोचूं दूसरे भी वैसा ही सोचे। मैं जिस रास्ते पर चलूं सभी उसी राह को अपनाए। सत्संगत, दूसरी तरफ संत महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों का अवतरण इस उद्देश्य को लेकर होता रहा कि मानव के बीच एकता कायम हो सके। मानव एकता के अभाव में ही संसार अशांत होता रहा है। मानव के बीच की दूरी कम हो, इसलिए संतों ने सदैव मानव को मानव से जोड़ने का कार्य किया। गुरु पीर पैगंबरों का संदेश मानव को मानव के नज़दीक लाने का ही रहा। भौगोलिक रूप से या भौतिक शारीरिक रूप से दो मानव भले ही भिन्नता रखते हों, किंतु जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एक दूसरे को दिल से
स्वीकारेंगे तब वे दो नहीं एक कहलाएंगे। अर्थात दोनों के विचार एक होंगे, दोनों के कार्य व्यवहार में समानता होगी, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनेंगे। सत्संगत इसी भावना का नाम ही होता है। इसी एकता के लिए संतों भक्तों ने बड़े से बड़े तप किए हैं, बड़े से बड़े बलिदान दिए हैं। नफरतों के शोलों को भी वो हंसते हंसते सहते रहे हैं। संसार में दो धाराएं सदैव से बहती दिखाई देती हैं, एक प्रेम की और दूसरी नफरत की। नफरत का बोलबाला अधिक है तो प्रेम का अस्तित्व विरल रूप में ही मिलता रहा। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा चुगली नफरत की सफलता में खाद पानी का। सत्संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।